बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पीटीआई ने और इमरान खान ने लेवल का छक्का मारा है और बड़े आला तरीके पर राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया है। फवाद चौधरी आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा शहबाज गिल के बयान से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी के तर्जुमान मैं हूं या फरूख हबीब है। ये जो बयानबाजी की है जो शहबाज गिल ने किया, जिसमें वो जूनियर रैंक के ऑफिसर्स को फौज की बड़ी क़यादत के खिलाफ उकसा रहे थे या वो कह रहे थे आपने उनके ऑर्डर्स नहीं मारने, ये टोटली अगेंस्ट है। उन्होंने अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं किया, लेकिन उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है और हमारा कतन ये फैसला नहीं है। और इस सूरत हाल में हम कहते हैं कि आप शहबाज गिल को माफ़ कर दें, वो माफ़ी मांगते हैं तो आप इनको रिहा कर दें और ये सारे का सारा मामला ख़त्म करें। अब इसके पीछे लॉजिक जरा समझिए। देखिए, हुआ यूं है कि दो चीजें हैं। एक तो पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा इस बात पर ले दे हो रही है कि इमरान खान का कहना यह है कि फौजी जवान मेरे बच्चे हैं, बॉर्डर पर लड़ने वाले मेरे बच्चे हैं। जब ये मेरे बच्चे हैं तो फिर आपने किस तरह ये बगावत की बात की कि फौज के निचले रैंक से आप ये बात कहते हैं कि जी ऊपर वालों की बात ना माने। अगर ये रीत चल पड़ी तो दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल एक फौज कल को मैदान जंग होगा, वो कहेगा फलाने का मैं ऑर्डर नहीं मानता, ये तो आप बगावत कर रहे हैं। अब ये असल में पीटीआई के अंदर एक धड़े बंदी हुई है। उन्होंने कहा कि इस बंदे ने गलत बयान दिया है। इमरान खान अगरचे कह रहे हैं कि उस बंदे ने ये काम किया है तो आप उसको भी इसी तरह ट्रीट करें जिस तरह आप नवाज शरीफ बाकियों को ट्रीट करें, यानी सबका एहतसाब करें। इसका करना तो उसका भी करें। लेकिन अब उन्होंने काम ये किया है कि इमरान खान को कहा गया है कि आपके खिलाफ पूरे मुल्क में एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। अगर हम शहबाज गिल से अपने आप को डिस्टेंस कर ले तो इसका ये मतलब होगा कि पीटीआई अगले लेवल पर चली गई है और नैरेटिव जो पीडीएम को मिला हुआ है और जो प्लान ये हो रहा है कि हमें लड़वाने की पूरी तैयारी है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, आज हुआ क्या है, अरशद शरीफ चले गए हैं मुल्क छोड़कर। अरशद शरीफ को अरेस्ट करने की पूरी तैयारियां थी और उनको टिप मिली और ये वो यहाँ से निकल गए। उनको बताया गया कि आपको अरेस्ट करने की तैयारी है, आपको छोड़ेंगे नहीं। अरशद शरीफ यहाँ से निकल गए, वो दुबई चले गए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप बताइए, ARY पूरे का पूरा ज़ेर-ए-ताब है। किसकी वजह से? शहबाज गिल की वजह से। शहबाज गिल ने कहीं ना कहीं गलती की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये देखें कि आप फौज के अंदर बगावत तो नहीं करवा सकते। कल को आप कहे आप सियासी जमातों को अगर ये कहे कि आपने अपने पार्टी लीडर का हुक्म नहीं मानना, तो आपने देखा क्या वो तो फौज के हवाले से तो ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ पर जो असल कहानी, लोगों को इतराज़ ये है कि भाई नवाज शरीफ को सजा दे। इमरान खान को ये बताया गया है कि अगर हम डिस्टेंस कर ले तो पीडीएम के पास जो बयानिया है ये मर जाएगा और जो फौज को पीटीआई से लड़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है हुकूमत की जानिब से, ये बयानिया ज़मीन बोझ हो जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं तो फौज के रैंक्स के अंदर ये तकलीफ पाई जाती है। आप देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है कि पूरे के पूरे चैनल को उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं छोड़ना, और फौज की जानिब से आया, इदारे की जानिब से आया। अब इमरान खान के इस बयान और ये पार्टी के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई कि हमें अपने आप को डिस्टेंस कर लेना चाहिए। अब जब अलग किया है तो आप ये देखें कि वो जो क्रैक डाउन, वो चीज़ें, वो फलाना, वो चीज़ें काम डाउन होगी। इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हकीकत टीवी आपको बात बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये मत पूछिएगा कहाँ से पैगाम आया, कहीं ना कहीं ये पैगाम आया है कि मामलात आपके साथ ठीक अगर करने हैं तो आपको अपने आप को शहबाज गिल से डिस्टेंस करना होगा पार्टी को, और ये कहना होगा कि ये राय उनकी है और वो माफ़ी मांगे, फिर माफ़ी मिलेगी। और इसी तरह ARY पूरे का पूरा प्रेशर पीटीआई के ऊपर भी था कि हम जिस तरह, मिसाल के तौर पर आप चीज़ों को समझिए, ARY ने कहा, काशिफ अब्बासी ने आकर कहा कि देखिए हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम मजम्मत करते हैं। शहबाज गिल ने जो बात की है वो पार्टी छोड़िए उनकी जो कह रही है, हमारा चैनल तो सिर्फ उनका बीपर लिया था, हमें क्या पता तो ये बात कहेंगे, तो उन्होंने अपने आप को ला ताल्लुक कर लिया। पीटीआई को भी पैगाम दिया था कि भाई आप अगर हमारे साथ अपने मामला ठीक रखना चाहते हैं तो ये डिस्ट्रेस करना पड़ेगा। और देखिए, कहीं ना कहीं ये बयान एक हद से तजावुज करने वाला है। देखिए, नून लीग वालों ने गालियां दी फौज को, फजलुर रहमान ने दी, सब ने दी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप रैंक्स के हवाले से गुफ्तगू करें, और ये इमरान खान ये बात को समझते हैं। उनका सिर्फ कहना ये है कि शहबाज गिल का ट्रायल हो रहा है तो ये फजलुर रहमान का क्यों नहीं हो रहा, ये नवाज शरीफ का क्यों नहीं हो रहा। मरियम ने तो यही बात उससे भी बढ़कर की थी कि आपके, उन्होंने तो फौजियों को कहा था कि आपके बड़ों ने 2018 का मैंडेट चुराया था, आपने काम नहीं करना। ये तो बहुत बड़ी बगावत थी। लेकिन पीटीआई ने किया है बिल्कुल ठीक काम। देखिए, एक तो फौज के हवाले से कोई ये काम नहीं होना चाहिए कि आप उनको कमजोर करें। दूसरा, इमरान खान ने अक्लमंदी का फैसला किया है
कि चीजें अगर यहाँ पर ठंडी हो जाती है। एक बयान दिया, अब शहबाज गिल के लिए चीज क्या है कि वो माफीनामा मांगेंगे कि भाई मेरी वजह से अगर दिल आजारी हुई है तो मैं सबसे माफी मांगता हूँ, उसके बाद वो चार्जेस उन पर खत्म होंगे और वो वापस आएंगे। पार्टी के अंदर एक चीज पाई जाती है कि शहबाज गिल के हवाले से कि भाई ये तो अमेरिका से आए हैं, जो भी है लोगों को पसंद है, वो मुखालिफों को छोड़ते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज पाई जाती है कि भाई अगर इनका अमेरिका से ताल्लुक है या अमेरिकी नेशनल है या वहां पर उनके पास रेजिडेंस वीजा रेजिडेंसी कुछ भी हो, लेकिन ये पाकिस्तान के इतने खैर ख्वाह होकर पाकिस्तान आगे इनको 2018 से पहले तो कभी नहीं देखा था। ये कहाँ से है, कौन है, लोग इनके बारे में नहीं जानते, बस इतना पता है कि आए हैं कहीं ना कहीं से। तो इनके बारे में शक रहता है कि ये इनका कोई ना कोई मामला खराब है और पार्टी के करता धरता भी इनके बारे में कोई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते। अब इस सूरत हाल में कहीं एक चीज ये भी पाई जा रही पीटीआई के अंदर से कि कहीं किसी साजिश के तहत इन्होंने बयानिया तो नहीं दिया, इन्होंने फौज के अंदर बगावत करवाने की तैयारी तो नहीं की। तो पीटीआई तो असल में फौज की बहुत ज्यादा हामी। आप जानते हैं इमरान खान ने आज ये बात की, उन्होंने कहा मुझे और मेरे बारे में कहा जाता था इसको तो फौज लेकर आई है, इसको एजेंसियां लेकर आई है, तो मुझे कह रहे हैं फौज के खिलाफ है। पीडीएम के पास इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं था और वो कहीं ना कहीं इस बयानी की वजह से पीटीआई थोड़ा सा बैकफुट गई है। अब वो दोबारा उभर कर सामने उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई शहबाज गिल ने जो भी किया उस पर उसको माफी दे दे और पार्टी का इससे ताल्लुक नहीं। अब पीडीएम के पास बेचने को क्या है? देखिए वो खुश हो रहे थे बैठकर कि इमरान खान की फौज से लड़ाई हो। इमरान खान ने एक ही झटके में मामला सारा क्लियर कर दिया कि हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, यानी जो उन्होंने आकर बात कह दी फवाद चौधरी ने। चलिए अब खेल शुरू है, अब बताइए आप क्या करें। इससे होता यह है कि फौज और इमरान खान के दरमियान या इदारे के दरमियान एक हम आंगी होती है कि ठीक है चीजों को आगे लेकर चलना है। देखिए बात इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि ये जो फौजी जवान है ये मेरे बच्चे हैं। खुद वो जाहिर सी बात है 70 साल के फौजी जवान 20, 25, 30, 35, 40 जो भी हैं उनके बच्चों की तरह, तो वो कहते हैं मैं अपने बच्चों के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। और उन्होंने क्लियरली ये बात बार बार कही है कि अगर ये फौज ना होती तो आपका मुल्क 3 टुकड़े हो जाता। अब यहाँ पर एक बड़ा मजेदार काम हुआ है कि पीटीआई ने तो कह दिया क्या नवाज शरीफ के हवाले से भी ये काम होगा। नून लीग कहेगी ये बात कि हम असल में इनको डिस्टेंस करते हैं या पार्टी अपने आप को डिस्टेंस करती है इस हवाले से। नहीं, इन्होंने तो नहीं कहा। अब फजलुर रहमान के बारे में भी ये बात होगी कि आप इसके बारे में डिस्टेंस करें। तो ये पीटीआई ने वो पत्ता फेंक दिया है जो असल में नून लीग ने सोचा भी नहीं था कि ये मामला हो जाएगा। लिहाजा इस सूरत हाल में पीटीआई ने बड़ा आला काम किया है। फवाद चौधरी ने अक्लमंदाना काम किया। देखिए एक शहबाज गिल की कुर्बानी से अगर मामला तय होते हैं और आपका ग्राफ मजीद आगे जाता है, चीजें बेहतर होती हैं, तो ये कर गुजरना चाहिए। लेकिन अब एक काम होना चाहिए, अगर माफी उनसे मांगी जाती तो फजलुर रहमान, नून लीग, मरियम इन पर भी प्रेशर डाले और ये भी माफी मांगे या इनकी पार्टी इनसे डिस्टेंस कर ले। तो ये असल में एक पीटीआई ने वो काम कर दिया है जो बड़ा आला काम था और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर चीजें मजीद बेहतर होंगी। और दोबारा देखिए आपकी लड़ाई जो मर्जी हो, आप ये नहीं किसी को कह सकते कि बगावत करें, रैंक्स वाले ये करें, ये काबिल कबूल नहीं है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, इसी तरह नून लीग समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।